हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके भोले बाबा का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो मेरे लड्डू, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज। होप करते हैं कि कार्ड्स पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हों। बाकी भगवान मालिक हैं। पहला ही कार्ड है यहाँ भगवान का ही, ब्रह्मा जी का कार्ड है, द वर्ड क्रिएटर। देन वी हैव मैजिशियन, देन वी हैव एम्प्रेस। यहाँ से एम्परर झांक रहे हैं। देन वी हैव सन, देन वी हैव जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हेरोफेंट। देखिए कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आ गए। मैंने कहा था वाइब्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, बाकी कार्ड्स बताएंगे। तो हमारे पास सूर्य है जो कि अपनी रोशनी से ब्राइटनेस फैलाता है, लोगों की अंधकार ज़िंदगी में उजाला लेकर आते हैं, हैप्पीनेस लेकर आते हैं, अबंडेंस लेकर आते हैं, नेम फेम लेकर आते हैं। देन वी हैव क्रिएटर, कुछ क्रिएट होने वाला है, यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ वही क्रिएट होने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट किए हैं पास्ट में। साथ ही साथ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई एक्शन आपको नज़र आएगा, न्याय होगा, जस्टिस होगा, शादी से रिलेटेड। ये क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। साइन सभी हैं बिकॉज रीडिंग की शुरुआत ही द वर्ड से हुई है। सो एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन सभी है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव लियो, वी हैव एरीज़। सो एरीज़ एंड लियो की एनर्जी है। देन वी हैव लिब्रा, तुला राशि, एयर साइन। देन वी हैव मैजिशियन। देन वी हैव हेरोफेंट, यहाँ अर्थ की एनर्जी है। टॉरस एंड पाइसेस, वाटर। तो यहाँ सभी साइन हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने फेवरेट डेक से। क्लैरिफाई करें एंजल्स। कंप्लीशन, क्रिएशन, कैसा क्रिएशन? सक्सेस, प्यार में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन पर बहुत समय बाद आपकी लाइफ में जितने भी आपकी रोमांटिक लाइफ में या मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे उस पर विजय प्राप्त करने की वाइब्स है, सक्सेस की वाइब्स है। आपके पार्टनर की एनर्जी स्ट्रेंथ में नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं जो इन्होंने ठान लिया है। क्या मैनिफेस्ट किया है इन्होंने? इन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया है? इन्होंने न्याय, जस्टिस, ये जस्टिस चाहते हैं या जस्टिस देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, ये वाइब्स हैं। किसमें? कंप्लीशन, हैप्पी फैमिली, यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन। बहुत सफ़र कर लिया, कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। इट्स अ बिग चेंज। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आप तक आने वाला है। बहुत इंतज़ार किया है आपके पर्सन ने, अब इंतज़ार नहीं होगा इनसे। यहाँ पर इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसको अचीव करने की वाइब्स है। एम्प्रेस, आप में से काफ़ी लोगों के दिल को सुकून मिलेगा ये कार्ड देखकर। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। आपके पर्सन जिस सिचुएशन के कारण आपसे दूर रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं,
उस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है या ख़त्म कर रहे हैं। एक्शन की एनर्जी है, या तो बैलेंस होंगी सिचुएशन या ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म मतलब ख़त्म, बिल्कुल जस्ट क्लियर आउट। इमोशनल लॉस की वाइब्स है विद हार्टेक एंड लॉस। बहुत दुख दिए हैं, जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, इस दुख के खात्मे का समय आ चुका है। ये वाली एनर्जी है। सन, एक कार्ड और आना है सन के लिए। सन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने बहुत प्लानिंग की, बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनाई, बहुत समय लिया, क्योंकि अर्थ साइन है, बहुत ज़्यादा समय लिया, महीनों सालों हो सकता है आपने वेट किया हो। अब यहाँ पर आपको मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन होने वाला है और थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है या रिलीज़ होने वाली है। ये वाली एनर्जी है। अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करने का राइट मोमेंट है ये आपके पर्सन के लिए। जस्टिस को क्लैरिफाई करें एंजल्स। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने विद एस ऑफ कप्स। प्यार मोहब्बत जो जिसकी भी सच्ची रही है, एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, इमोशनल न्यू बिगनिंग है ये। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। हैरोफेंट क्यों आया है? हैरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द वर्ड ने, क्रिएशन, कंप्लीशन, फियरलेस होकर, अपनी इंट्यूशन की सुनकर, अपनी दिल की सुनकर, सक्सेस की वाइब से, क्लैरिटी की वाइब से। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है। सच में जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी इस समय पर, जैसे ही मैं बैठी माइंडसेट के साथ कि मुझे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन की वीडियो बनानी है, रीड करना है कार्ड्स, मुझे एक अलग ही वाइब्रेशंस फील हुई। ऐसा लगा जैसे कि चेंज आ रहा है, और मैं ये भी श्योर थी कि वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है कि पॉजिटिव चेंज ही आएगा। और कार्ड्स भी कितने पॉजिटिव आए हैं और एनर्जी क्लैरिफिकेशन में बहुत क्लियर है। सो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये चेंज आएगा, 100% आएगा। जय हो सूर्य देवता, जय प्रभु, जय प्रभु देवता। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स किस डेक से देखें हम? गिरो पड़ो कोई जने, कोई नहीं गिरेगा। चलो हम इसको लेंगे। करंट फीलिंग्स, अपने पर्सन को याद कीजिए ताकि अच्छे से उनकी फीलिंग्स निकल कर बाहर आएँ। क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? पहली फीलिंग है 8 ऑफ कप्स। ये दूरी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये दूरी बढ़ती क्यों जा रही है, ये सोच रहे हैं। इमोशनली या तो आपने इनसे दूरी बनाई हुई है या इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी है। काश कि आपसे मिल लें, काश कि आपको फील कर लें, काश कि आपकी आवाज़ सुन लें, काश कि आपको देख लें, कहीं घूमने चले जाएं दूर इन सब सिचुएशन से। नेक्स्ट यहाँ पर है सफरिंग की एनर्जी। करंट फीलिंग्स में सफरिंग है। अगर इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है, गिल्ट के कारण ये सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया है, इनको टेंशन हो रही है। क्या ये रिश्ता सच में ख़त्म हो गया? क्या इतना आसान था ये रिश्ता ख़त्म करना? मुझे क्यों लग रहा था कि ये रिश्ता ईज़िली ख़त्म हो जाएगा, मैं तो इस रिश्ते से बाहर ही नहीं आ पा रहा। इस तरह की वाइब्स है। आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि शायद ये वापस आएँ या आप वापस आएँ, जो भी गया है अगर वो वापस आए तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। इन्हें होप है। इन्हें ये भी लगता है कि अगर आपको इन्होंने मनाया तो आप शादी के लिए भी हाँ कह दोगे, या फिर आप अभी भी इनके लिए रुके हुए हो।
आप अभी भी इनसे ही प्यार करते हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है, इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे होगे। इन्होंने चाहे जैसा भी बिहेवियर आपके साथ किया हो, बट आप अभी भी वेटिंग में हो, इन्हें ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप बेइंतहा प्यार करते हो। वाओ, गजब की वाइब्स है, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जजमेंट विद द मैजिशियन। आपके पर्सन इस वक्त आपके निर्णय को सुनना चाहते हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है तो भी, और अगर ये आपके साथ हैं तो भी, ये नहीं चाहते कि अब आप लोग दूर दूर रहो। ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहो, एक दूसरे का सपोर्ट करो। अगर सिचुएशन अगेंस्ट में भी है तो भी ये बैलेंस आउट करेंगे, चाहे इनके लिए कुछ भी ख़त्म करना पड़े, किसी भी सिचुएशन को एंड करना पड़े। तो इनकी फीलिंग्स बहुत खूबसूरत है। अब डेविल आ गया तो लवर्स आना बनता था, लवर आता तो डेविल आ जाता। तो यहाँ पर वाइब्स ऐसी है। वी हैव 144 वाइब्स, यहाँ पर 144 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है, ठीक है, 666 की एनर्जी है, ठीक है। कुछ नंबर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही बैलेंस वीनस की एनर्जीज़ हैं। शुक्र, लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, किस तरीके का एक्शन आपको देखने मिलेगा इमीडिएटली आपके पर्सन की तरफ से। इमीडिएट एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने मिलेगा इमीडिएटली। इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें हैं और ये चेंज पॉजिटिव होगा, ये भी मैंने आपसे कहा था। दिस इज़ रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। फियरलेस एक्शंस होंगे यहाँ पर, फियरलेस, बिल्कुल निडर। मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ है इसीलिए इतना कष्ट हो रहा है डेक को। देन वी हैव पेशेंस, टेम्परेंस की एनर्जी है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जजमेंट। यहाँ पर कुछ बड़े निर्णायक फैसले लिए गए हैं ऑलरेडी, आने वाले समय में आपके सिर्फ सामने आने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या ख़त्म किया है, कैसे ख़त्म किया है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हुई हैं। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की लाइफ में इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये रियलाइजेशन टाइम है। इनको सही और गलत में डिफरेंस रियलाइज़ होगा, कौन सही है कौन गलत है, किसके फेवर में इनको जाना चाहिए था बट किसके फेवर में न जाकर ये अगेंस्ट जिसके जाना चाहिए था उसके फेवर में चले गए, कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियाँ करी हैं। ये सब आत्ममंथन वाली एनर्जी है और उसके बाद एक निर्णायक फ़ैसला यहाँ पर इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है। एनर्जी 30 आवर्स के अंदर की है। ये जो भी कुछ है ये 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। जब भी आप देखेंगे उसके बाद 30 आवर्स, 3 आवर्स से 30 आवर्स के अंदर, लकी वंस 3 मिनट्स के अंदर, जिनको वीडियो के दौरान ही मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। सब्र रखिए, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये एनर्जी है यहाँ। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दें। ट्रांसफॉर्मेशन को डेथ को द फूल ने क्लैरिफाई कर दिया और यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, सफरिंग इन साइलेंस। जिस भी कन्फ्यूजन में थे, कन्फ्यूजन ख़त्म। जिस भी थर्ड पार्टी में जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टी ख़त्म। जहाँ भी सफ़र कर रहे थे वो सिचुएशन ख़त्म। यहाँ पर होगी एक नई शुरुआत, बैलेंस क्रिएट होगा, न्यू बिगिनिंग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स विद होप। यहाँ पर होप रखिए, जो कुछ भी होगा बेस्ट होगा। कितना सब्र एंजल्स, बस अपनी इंट्यूशन की सुनिए। बहुत जल्द यूनियन होने वाला है, बहुत जल्द एक नई शुरुआत। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। टेम्परेंस को हार्मोनी ने क्लैरिफाई कर दिया। अब पेशेंस थोड़ा सा तो आपको रखना पड़ सकता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। टच वुड, नज़र ना लगे। ऐसे ही रहे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी हमेशा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कहाँ से देखें हम? ऐसे ही बता दें एंजल्स, सामने प्रकट हो जाएं।
मेरे पापा तो सामने बैठे ही हैं, यही बताएंगे हमें। जय प्रभु, जय मेरे सरकार। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। देखिए आज मैंने सबसे पहले बोला था ना, चेंज चेंज चेंज, पहला ही कार्ड यहाँ पे है, मेजर चेंज। क्या बात है। शिवा जाप, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आदि योगी एंड वी हैव हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। वाओ, थोड़ा बरसात मेरे ऊपर भी आए। ठीक है, सबसे पहले मेजर चेंज को पढ़ते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन। जो भी क्रिएट होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। आप जन्म लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, और आपकी मृत्यु होती है तो जन्म निश्चित है, क्योंकि ऐसा कोई संत महात्मा तो है नहीं कि किसी से एक गलत कर्म नहीं हुए। और मैंने तो जब मैं तो कई बार उस लोक में जाकर बैठी हूँ जहाँ यमराज जी रहते हैं, और उनके कौन है वो हेल्पर चित्रगुप्त, वो बैठ रहते हैं। तो मैं तो वहाँ कई बार गई हूँ, मेरी सोल कई बार गई है। और मैंने ये देखा है कि मैंने आप लोगों से शायद बताया था ना ये बात, मुझे लगा मैंने शायद घर में बताया है, लेकिन शायद मैंने यहाँ पे चैनल पे भी बताया है, मुझे याद नहीं रहता यार, भूल जाती हूँ मैं सब। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी सी बुक है, बहुत बड़ी सी बुक, और मैं वहाँ जाके नीचे बैठी हुई हूँ। तो वो एक बहुत बड़े से बाबा जी रहते हैं, वाइट कलर के ड्रेस में, चोला जिसे कहते हैं ना, चोला, बहुत बड़ा सा चोला टाइप का ड्रेस, और उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, बहुत बड़े बड़े बाल, वाइट कलर के बाल हैं, बिल्कुल प्योर वाइट। वो और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उनकी, मतलब बड़ी तो नहीं है, थोड़ी सी दाढ़ियाँ हैं, बट मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है जैसे दाढ़ी थी उनकी, और बड़े बड़े बाल हैं। और वो मुझे कहते हैं कि जितने भी लोग नीचे खड़े ना, ऐसे चींटियों की तरह, उस टेबल से जो सोल्स हैं वो चींटियों की तरह नज़र आ रही हैं, बहुत छोटी 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 छोटी। और वो उस टेबल पे मुझे बुलाते हैं और बैठा देते हैं डेस्क पे, चेयर पे, और टेबल पे सामने इतनी मोटी बुक रखी रहती है, और वो इतनी बड़ी बुक रहती है, मतलब आपके सामने रहेगी तो आपको लगेगा कि वो कम से कम नहीं तो 50-60 मीटर में वो बुक होगी। 50-60 मीटर बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बुक, जाइंट। उसका पन्ना पलटना भी शायद मेरे लिए आसान ना हो। और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ तुम्हारे सामने हैं, अगर किसी ने एक भी गलती की है तो इस साइड करो, और जिसने कोई गलती नहीं की है सिर्फ वही उस साइड जाएगा। तो मैं, सपने की बात है, तो मैंने उनको बोला कि एक गलती पर भी इस साइड, तो बोलते हैं हाँ एक गलती पर भी इस साइड। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ अच्छा। फिर मेरे सामने कुछ सोल्स आती हैं, और वो मतलब वो मुझे वो काम देते हैं, और फिर वो काम करने में वो मेरे बस का है नहीं, क्योंकि वो लोग जो वहाँ सोल्स रहते हैं वो गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। मतलब सपने में ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वो रो रहे हैं, अरे मैंने तो कोई कर्म नहीं किए, कोई कुकर्म नहीं किया, मैंने तो जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया। फिर भी अगर एक भी गलती नोटिस में है, उनके रिटन है, वहाँ रिटन में है कि इसने यहाँ यहाँ गलतियाँ की हैं, उसको इस साइड। तो मुझे उस टाइम जब मेरी आँख खुली तो ये जो सपना था ना, तो मैंने बल्कि उनको रिक्वेस्ट भी किया कि मतलब एक गलती पर इधर मत करिए ना प्लीज़ ना, इसने तो कोई गलती नहीं करी है, बस एक गलती तो किसी से भी हो जाती है। बोलते नहीं, जितनी गलती करी है उतना भोगने जाना पड़ेगा। सोचिए, कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, हमें लगता है कि यार इसकी तो 4 दिन पहले बर्थ हुआ था, कैसे डेथ हो गई, कितना शॉकिंग है। कुछ बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद 1-2 साल 4 साल के अंदर डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडल्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना अल्पायु में मृत्यु हो जाना, उनका कर्म ही उतना होता है। अगर उन्होंने उस टाइम तक कोई नया कर्मा क्रिएट ही नहीं किया, उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, किसी का धन नहीं लिया, किसी को गाली गलौज नहीं किया, बहुत कम एज में उन्होंने कोई नया कर्मा क्रिएट ही नहीं किया। कई लोग होते हैं जो ब्रह्मचारी मर जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ कर रहे, वो गृहस्थ हैं, अच्छे खासे फैमिली के हैं, बट उनकी शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर उनकी कोई इच्छा नहीं है तो उनको मोक्ष मिल जाता है, उनको
उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो ये बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर है कि कोई जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु अटल है, और आप जो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने अटल हैं, वो कोई नहीं बदल सकता। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सडनली चेंज होंगी। बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें सडनली चेंज होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। अब ये चेंज किसके लाइफ में कैसा है ये वैरी करेगा, बट यहाँ पर वाइब्स बहुत अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली आपके फेवर में हो, यही प्रार्थना करूँगी। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप इतने बलवान हैं कि आप कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपने अमृत नहीं पी रखी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हर दिन नई शुरुआत होती है। कई लोग बोलते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है। मैंने कोट शेयर किया था कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे, जिसमें एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी कि एक बंदा बोलता है कि यार 4 दिन की तो ज़िंदगी है, फिर तो मौत आनी है। लेकिन दूसरा बंदा उसको पॉजिटिवली लेकर बोलता है कि नहीं, मौत एक बार आती है, ज़िंदगी तो हमें रोज़ मिलती है। मतलब हम डेली एक जन्म लेते हैं, डेली हमारे पास 24 घंटे होते हैं कुछ अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत डीप बात लगी मुझे, तो मैंने अपने फेसबुक पर शेयर किया। इसके अलावा सेकंड मैसेज है आदि योगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप मेडिटेशन करते हो, कब करते हो, क्या टाइम पे करते हो, कैसे करते हो। तो देखिए गाइज़, मेरा कोई रूटीन ही नहीं है, मेरा कोई रूटीन नहीं है। मैं ज़्यादातर भोर में करने की कोशिश करती हूँ, 4 बजे से 5 बजे के बीच में। पहले मैं जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तब तो मैंने आपको बताया ही है कि मेरे साथ क्या क्या सिचुएशन हुई थी, प्लेलिस्ट में है मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में। लेकिन उस टाइम पे तो मुझे जगाया जाता था, अब मुझे कोई जगाने नहीं आता, क्योंकि उनका जो काम था वो पूरा हो गया। उन्होंने मुझे जगा दिया, उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे वो एक्टिवेट करके दिया पास्ट लाइफ की चीज़ें। अब उनका काम ख़त्म। अब उनको लगता है कि अब इसको अपने क्षेत्र में डाल दिया गया, अब ये करे जो करना है। लेकिन मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, या तो मैं मिडनाइट में करती हूँ और या तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ। मिडनाइट में मुझे ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि मिडनाइट मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत शांत हूँ, और कई बार मैं सोती भी नहीं हूँ रात भर। आपको पता ही है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं 3 बजे 4 बजे मेरी आँख लग रही है और खो जाते हैं उसमें मेडिटेशन में। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं टेरेस पे हूँ, बारिश हो रही है और मैं बारिश में मेडिटेशन करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है बारिश। और बारिश मेरे लिए जाड़े के बाद मेरा सेकंड नंबर फेवरेट है। बारिश में जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी एनर्जी दुगनी हो जाती है, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर दुगनी हो जाती है। आदि योगी का मैसेज यहाँ पर है, अपने अंदर योग को, साधना को, मेडिटेशन को बढ़ावा दो। क्योंकि जब आप ये फील्ड में आते हो, मेडिटेशन करते हो, आप कुछ पाने के लिए मत करो, आप अपने आप को पाने के लिए करो, अपने ईश्वर को पाने के लिए करो, अपनी सोल से कनेक्ट करने के लिए करो, अपनी मेंटल पीस के लिए करो। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। 51 डेज़ रेगुलरली मेडिटेशन आप कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेस्ट है। अदरवाइज़ जब आपको टाइम मिले, जब भी आप करते हो, आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आपके अंदर हेल्थ में चेंज आने लगेगा, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आने लगेगा, आपके ऑरा में चेंज आने लगेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके एनिमीज़ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं इन अ पॉजिटिव वे, ऐसे जैसे कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको भगवान यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है शिव जाप। भगवान शिव के मंत्रों का जाप, अपने ईष्ट के मंत्रों का जाप, जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं, जो भी भगवान को आप पूजते हैं, उनको आप याद करें, उनका ध्यान करें। शिव जाप के लिए यहाँ पर है हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। मैंने हमेशा कहा है कि मैं ज़्यादातर ओम का जाप करती हूँ या नमस्कारता मंत्र का जाप करती हूँ। तो यहाँ पर आप नमस्कारता मंत्र का जाप करें, रुद्र मंत्र का जाप करें, ओम मंत्र का जाप करें,
पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, स्तोत्रम का पाठ करें, जो पाठ आपको अच्छा लगता है, जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी उस मंत्र का जाप करने से। ध्यान ये रहे कि मंत्र जाप तभी करनी चाहिए जब आप सात्विक हों। सात्विक का मतलब अगर आप एगिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, प्याज लहसुन कई लोग पूछते हैं, प्याज लहसुन आप खा सकते हो। धरती के नीचे आपने किसी को मारा नहीं है, आपने किसी का कत्ल नहीं किया है, आपने किसी का खून नहीं पी रहे, आप समझ आ रही है? आप फिश को नहीं मार रहे, आप किसी जीवित प्राणी को नहीं मार रहे। जो भगवान ने बनाया है खाने के लिए वही खा रहे हैं। प्याज लहसुन आप खा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के लिए वही भोग लगाना चाहिए जो पूरी तरह से सात्विक है। प्याज लहसुन भी भगवान को नहीं चढ़ता। तो भगवान को आप, मैंने पहले भी बताया है, आप वही भोग लगाइए जो फ्रेश है, फ्रूट्स का हो, दूध हो, दही हो, चावल हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हो। कोई भी खाना आप उन्हें चढ़ा सकते हो अगर उसमें प्याज लहसुन नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हेल्पिंग हैंड रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा। जितने भी लोग दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, अनकंडीशनली, किसी की खुशी में खुश होते हैं, किसी के दुख में दुखी होते हैं, जितना बन पड़ता है करते हैं, उनसे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये राइटेस्ट पाथ है जो आपने चुना है, क्योंकि ऐसे लोग भोले होते हैं और भोलेनाथ को अपने भोले भोले भक्त बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के दुख दर्द में उनको हील करते हैं, उनको ढांढस देते हैं, उनको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, उनको गाइड करते हैं, आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, किसी को फिज़िकली हेल्प करते हैं, कहीं पे कुछ लंगर ही चलता है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि परोस देते हैं, ये भी आपका हेल्प ही है। आप बिना किसी मोटिव के कर रहे हो। कई लोग होते हैं कि कोई बच्चा बीमार है, आपके नज़र में आया, आपके कान में बात आई, आपने मदद कर दी। NGOs में आप मदद कर रहे हो। NGOs बहुत अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए, हर सिचुएशन में अलग अलग NGOs होते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो आप किसी भी तरह से अगर आप कहीं भी कोई मदद कर रहे हो, लोगों के लिए आपका दिल रोता है, दुखता है किसी को दुख में देखकर, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं, और आपकी हेल्प तब करते हैं जब आप मुसीबत में हो और आपने किसी से मदद ना मांगी हो। भगवान सबसे पहले आपकी मदद करते हैं, आपको किसी की मदद मांगनी भी नहीं पड़ती। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ मैसेजेस के साथ। आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।